हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो इशू बन के रह चुका है। आज हम बात करेंगे कश्मीर इशू द रियलिटी के बारे में। 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान छोड़ के चली गई, तब हिंदुस्तान को पूरा हिस्सा नहीं मिला था और उसमें तकरीबन 40% जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? प्रिंसली स्टेट्स एक ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे राजा महाराजा हुक्मरानी करते हैं और रूल करते हैं। तकरीबन 535 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो हिंदुस्तान को नहीं मिले थे और कायदे के मुताबिक अंग्रेज सरकार ने कह दिया था कि प्रिंसली स्टेट्स की मर्जी है वो पाकिस्तान के साथ रहें, हिंदुस्तान के साथ रहें या अलग रहें। तो अलग रहना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि ये दो कंट्रीज जो थी इनके बीच में अगर कोई जो स्टेट या रियासत फंसती तो वो उसे अंजाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता। तो इसी को लेके क्या हुआ, उस वक़्त इमर्ज करना इन बहुत सारी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को, ये काम दिया गया था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस वक़्त के सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने तो अपना काम जो है वो बड़ा शानदार तरीके से अदा किया, लेकिन बात आके रुकी 3 ऐसी जगहों पे, 3 ऐसी रियासत पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स और टेंशन्स खड़ी उठ गए। सबसे पहली जो रियासत थी वो थी जूनागढ़ और दूसरी हैदराबाद, तीसरा हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ की जो आबादी थी वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो हिंदू थे और वो चाहते थे कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रहें, और वहाँ पे अगर प्लेबिसाइट होता भी तो पूरी वोटिंग जो फेवर में आती वो हिंदुस्तान के फेवर में आती। पर वहाँ पे जो बादशाह था वो चाहता था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मर्ज किया जाए, और क्योंकि वो उस वक़्त मुसलमान था तो उस वक़्त उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ और जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया। पर वहाँ पे रेबिलियंस खड़े उठ गए और उनका जो बादशाह था, जो हुक्मरान था, वो भाग के चला गया पाकिस्तान, और उनकी जनता ने डिसाइड किया प्लेबिसाइट करके कि प्लेबिसाइट करके जो उसका रिजल्ट आया प्लेबिसाइट का 99% वोटिंग जो थी वो हिंदुस्तान के फेवर में आई और जूनागढ़ हिंदुस्तान में मर्ज हो गया। दूसरी रियासत थी हैदराबाद। अब हैदराबाद की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो मुसलमान थे और वहाँ का जो बादशाह था वो भी मुसलमान था, और वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाएं, पाकिस्तान का एक हिस्सा बन जाएं, पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। लेकिन ये देखा जाए तो थोड़ा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हैदराबाद हिंदुस्तान के बीचों बीच पड़ता था। अगर आप मैप में नज़र डालें तो ये बीचों बीच पड़ता था और किसी भी तरीके से हैदराबाद की बॉर्डर जो थी वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिल रही थी। तो अगर वो मिल भी जाती तो उसका वही हाल होता जो बांग्लादेश में होता। तो उस वक़्त उनके जो राजा थे उन्होंने इंडिया से एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था। उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कहा कि हमें 1 साल का टाइम दें और बाद में प्लेबिसाइट किया जाएगा। हम चाहेंगे, हमारी जनता चाहेगी कि हम पाकिस्तान के साथ मर्ज हों या हिंदुस्तान के साथ। अब तीसरी जो रियासत थी वो था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। अब उस वक़्त के जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो थे महाराजा हरी सिंह, जो हिंदू थे, और उन्हें ना गद्दी से बड़ा प्यार था। वो कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि अगर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं तो पाकिस्तान में एक हिंदू हुक्मरान का टिकना थोड़ा मुश्किल हो सकता था, और अगर वहीं वो हिंदुस्तान के साथ आते तो यहाँ पे नेहरू जी लोकतंत्र की बातें करते थे और डेमोक्रेसी की बातें करते थे। हर रोज़ कंडक्ट करवाते थे इलेक्शंस कंडक्ट करवाना उनका काम था। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो और पीपल डिसाइड करें कि कौन सा बादशाह रहेगा। अब महाराजा हरी सिंह को तो पता था कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है और यहाँ का राजा जो बनेगा वो मुसलमान ही बनेगा। तो उसके लिए उस वक़्त थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। तब ये कंट्रोवर्सीज कुछ उठ गई और हरी सिंह ने ये बात जो थी ये उस वक़्त सरदार वल्लभ भाई पटेल को कही, और वल्लभ भाई पटेल ने वी मेनन को भेजा और उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और हिंदुस्तान को और कश्मीर को हिंदुस्तान का पार्ट बना दिया। पर उसको लेके हुए बहुत सारों ने ये कहा कि ये कंडीशनल एग्रीमेंट था, इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट बन गया। अब इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद स्टेज पे आके कहा कि जब थोड़ी ये वार ख़त्म हो जाएगी तब जनता डिसाइड करेगी, प्लेबिसाइट होगा और जनता प्लेबिसाइट करवा के जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। तो उस वक्त नेहरू जी यूएन के पास चले गए और यूएन ने 3 रेजोल्यूशन वहाँ से दिए। सबसे पहला रेजोल्यूशन ये था कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए और कोई भी वार को आगे ना बढ़ाए।
दूसरा रिजोल्यूशन ये था पाकिस्तान और इंडिया अपनी फोर्सेस कश्मीर में से बाहर निकाल दें। और तीसरा रिजोल्यूशन ये था कि उसके बाद कश्मीर की जनता डिसाइड करेगी प्लेबिसाइड करवा के कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है या हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है। तो उस वक्त पाकिस्तान की कुछ फोर्सेस थी यहाँ पे, लेकिन उस वक्त एक बहुत ही अच्छा काम किया था अंग्रेज़ों ने कि यहाँ पे जो फोर्सेस थी उनका जो कमांडर था वो ब्रिटिशर्स रखे थे और उनका कहना था कि हम फोर्स प्रोवाइड करेंगे बट अटैक करवाने के लिए नहीं, अपना डिफेंस करवाने के लिए। क्योंकि अगर वहाँ पे उस वक्त ब्रिटिशर्स ना होते कमांडर तो बहुत सारे वार और डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रक्शन होता, लॉस होता बहुत सारा लाइफ का और प्रॉपर्टी का। तो इसको लेके हुए उन्होंने माउंटबेटन ने कहा, जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश फोर्सेस के, उन्होंने कहा कि हम अपनी फोर्सेस तो देंगे हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को, बट कश्मीर पे अटैक करवाने के लिए नहीं, क्योंकि कश्मीर की मर्जी है कश्मीर किसके साथ रहे। और जिन्ना जी को अच्छी से, अली मोहम्मद जिन्ना जो थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनको अच्छी तरीके से पता था कि अगर प्लेबिसाइड होता है तो कश्मीर की जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो मुसलमान है और वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्लेबिसाइड करवाया नहीं गया। उस वक्त से लेके आज तक ये इशू ऐसे ही बना रहा LOC पे, और आधा हिस्सा जो कश्मीर का था वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है और रेस्ट ऑफ द कश्मीर हिंदुस्तान में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस पे है, और इसके अलावा जो एग्रीमेंट्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बातें बताई हैं, ये आप इंटरनेट पे वेरीफाई भी कर सकती हैं। मैं अब खुद अपने कुछ मन से नहीं बता रहा, बट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो था, और कोई भी इलीगल एक्टिविटी ये चैनल प्रमोट नहीं करता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आप अपने ओपिनियंस जो हैं कश्मीर इशू के रिलेटेड ज़रूर शेयर करें। ओपिनियन का कोई सोल्यूशन, ओपिनियन अगर आप देंगे तो कोई सोल्यूशन तो नहीं होगा, बट ओपिनियन को लेके हम आपके ओपिनियंस देखेंगे और ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे।